हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा मुस्लिम। दोस्तों, किसी भी धर्म की मान्यताएं आस्था की बुनियाद पर होता है। इंसान धर्म को इसलिए धारण करता है कि इंसानियत का भला हो, और हर धर्म में कुछ कुरीतियां और इलॉजिकल बातें भी होती है। हर धर्म के बुद्धिजीवी लोगों ने समाज के अंदर के कुरीतियों को समय समय पर समाप्त करने का आह्वान किया है। हम लोग रोजाना न्यूज में देख रहे हैं कि बागेश्वर वाले महाराज देश भर में एक लंबी यात्रा पर हैं। बागेश्वर वाले महाराज देश भर में घूम घूम कर अपने समाज को माला की तरह धागे में पिरो रहे हैं और एकता का संदेश दे रहे हैं। साथ में समाज को कुछ कुरीतियों को त्यागने का भी आह्वान कर रहे हैं, जैसे बलि प्रथा। आज की डिबेट में आप देखेंगे, क्या मोमिन इस्लाम की कुरीतियों और इलॉजिकल बातों को त्यागने का इरादा रखते हैं, या फिर अपनी खामियों को छुपाने के लिए अन्य धर्मों की इन्हें बैसाखी चाहिए। तो आइए आज की इस खास डिबेट को देख ही लेते हैं। हाँ भाई, टीशा साहब। हाँ हेलो। हेलो। हाँ, मैं भी देख रहा था तुम लोगों का वीडियो। तो अभी ये जो साहिल है, इसने अभी एक कुरान से एक वर्स प्रेजेंट की जहाँ पर चींटी बात कर रही थी। तो ये कह रहा था ये कुछ लॉजिकल बात है ना। नहीं, ओके। उसकी हम बात हेलो। नहीं कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि चलो यार, मानते हैं कि तुम्हारे सलमान साहब को अल्लाह ने कोई मिरेकल दे दिया कि वो चींटियों से बात कर ले, हालांकि कुरान में नहीं लिखा हुआ। लेकिन बात ये है कि चींटी को कैसे पता लगा कि ये सलमान और उसकी आर्मी है। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। इन्हें कहा ना अभी कि मैं तो सुन रहा था सिस्टम। इन्हें कहा कि चींटी कैसे बात कर सकती है, उसके पास कौन सी नहीं, मतलब मुंह है। ये नहीं इन्हें कहा कहा ना वो हमने। किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, वो भी तो बोल रहे थे। नहीं, क्या मैंने इनकार किया कि चींटी कम्युनिकेट नहीं करती? ने कहा ना जिस तरीके से जो इसमें लिखा है तो उस इंसान की तरीके तरह से नहीं कर करती है सकती बात। बात। इंसान की तरह हाँ बात वही करती है। उसको उसी का। मालूम है कि हाँ मेरा उसी नाम का कहा ना। मैं चींटी हूँ। ये मालूम है चींटी को। हाँ हाँ वो मैंने पढ़ा। आपने कहा ना वो इलॉजिकल है। हाँ, तो आपका क्या कहना है उस पे? काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? हाँ तो मैं दूंगा आर्गुमेंट। आपका कहना है अगर किसी बुक में ऐसा लिखा हो तो वो इलॉजिकल है ना। नहीं, आप इसको इलॉजिकल मानते या नहीं मानते, पहले वो बता ना भाई। बैसाखी में आने से पहले खुद इसको इलॉजिकल मानता है नहीं मानता है? और अगर नहीं अरे मानता तो भाई किस अरे बुनियाद पे भाई एक नहीं सेकंड। मानता? ठीक है ना। वो तुम लोग ही दोगे ना जवाब। अगर मैं यही एनिमल्स आ, बात करे बाइबल में भी, अगर मैंने वो दिखाया तो। भाई मेरे को बोल पहले, ये इलॉजिकल है क्या नहीं है? बाद में नहीं है। बताना कि वो बाइबल नहीं में। है। नहीं है। हाँ। हाँ, अब बता नहीं है क्यों इलॉजिकल नहीं है। क्योंकि बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है। अबे अरे तू दे जवाब, बाइबल में ऐसा यार, क्यों लिखा है, मैं दे देता हूँ इसका भी इनका जवाब। वही यार इनका जहन देखो जरा, इनके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देखो। मैं इसको लॉजिकल इसके लिए मान रहा हूं क्योंकि बाइबल में भी लिखा है। मतलब इसका अभी खुदा या इसका सच और झूठ का जो पैमाना है वो अब बाइबल हो गया। तो एडम साहब, फिर बाइबल की वो चीजें भी इसको बताओ जो ये नहीं मानता है, और इसको कहो कि उसको भी माने फिर। साहिल अब मैं साहब इससे देखिए, क्या बात करूं ये एड़े को, कि ये कह रहा है कि मैं इस वजह से मानता हूं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। ये ऐसा गधा है ये। आप बात डन हो करें गया। तो मैं तो नहीं कर मैं सकता। मैं बात भाई करूंगा। भाई मैं मैं ठीक गधा नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है जो उसका अच्छा, तुम जवाब दोगे मेरा भी जवाब वही है। ठीक है। बाइबल में चूंटियां बात कर रही हैं सलमान से या किसी और वहां से कर वहां रही हैं? पर ईगल्स बात कर रहे, डोंकीज बात कर रहे, ईगल्स सांप बात बात कर कर रहे। रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, वहां पे चींटियां बात नहीं ना कर रही? ईगल बात कर रही, स्नेक बात कर रहे, मैं सारा साबित स्नेक कर बात सकता कर रहे हैं, सरपेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। हूँ। हाँ। ओके, तो चींटियां तो बात नहीं ना कर रही? नहीं। ओके, ठीक हो गया। चींटियों की जुबान नहीं होती, चींटियों के वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, और चींटियों को पता है कि सलमान और उसकी आर्मी है। मतलब ईगल, डंकी और सरपंच जो है वो उस इंसानों की तरह कम्युनिकेट करते हैं। ओके, अभी हम उन सारे पे भी बात करते हैं, लेकिन चींटियों के तो वोकल कॉर्ड्स नहीं है ना? अभी तो इसने कहा साहिल ने कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट उनके फेरोमोन्स के जरिए होते हैं, बट क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स नहीं है।
नहीं, मुझे तो सेम जवाब हो गया ना ये तो। अरे नहीं, तुम सेम तुम जवाब क्या नहीं हुआ अपने ही ना। जवाब मुझे दे रहे हो? वापस करते हैं। देखो, जब आप सर्पेंट की बात करते हो तो हाँ दैट सर्पेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन इन द बाइबल। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन है, और वो ऑब्वियसली शैतान की रिप्रेजेंटेशन है सर्पेंट की फॉर्म में। दैट्स अ सेपरेट थिंग। ठीक है, वहां लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रियली में चींटियां हैं जो बात कर रही हैं, लाइक रियल में, वो कोई नहीं, आपने रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है। वर्स पढ़ी, वो सरपंट वाली, डंकी वाली, ईगल वाली, हाँ आपने जी, वो मैंने वर्सेस पढ़ी हुई, पढ़ी है? सब वो पढ़ी, कैसे बात कर रहे सब पढ़ी हुई है, वो हम कर लेंगे हैं? हाँ बात। तो सेम ही तो लेकिन है। अभी हम जैसे सेम चींटियां नहीं है। वहां पर बात कर ओके, रही है, वैसा ही है, अच्छा वैसे ही। सेम नहीं है, मैं आपको भी क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास दिमाग की कमी है थोड़ी सी। हम ऐसा करते हैं, मैं चीजों को आसान कर देता हूँ आपके लिए। अभी हम रिप्रेजेंटेशन को भी साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन को भी साइड पे रख लेते हैं। डोंकी का वोकल कॉर्ड होता है। जी। ओके, तो डोंक लेकिन चींटी का वोकल कॉर्ड होता है। नहीं। डन। क्या चींटी बात कर सकती है? हाँ। हैं? जब वोकल कॉर्ड नहीं होता, बात कैसे कर सकती है? अल्लाह की मदद से। अल्लाह की मदद से। ओके, ठीक है। तो जब उसका वोकल कॉर्ड नहीं है तो अल्लाह की मदद से बात कैसे करेगी? तो वो तो चींटी और अल्लाह जाने। अच्छा, खाली वो सुलेमान वाले जमाने की चींटी बात करती थी क्या? आज की चींटी नहीं करती? मतलब इस तरीके से उसका नॉलेज मुझे नहीं है, वो तो खुदा खुदा को नॉलेज है। यार रे देखिए टीचा, मेरे पास ये, मैं तो यार आपको तुम वही लोग जवाब दे दिमाग रहा में हूँ जो अक्ल कि है। एक्चुअल इसका या जवाब है। यार, मैं सब अच्छा, ऐसे नहीं टीशा आपको बात कोई सुनो, टीशा साइंटिफिक ये बात सुनो, लाऊंगा और फिर टीशा बात घुमाऊंगा सुनो, बात को। देख तेरे लिए आसान काम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि तू बड़ा ही अपंग किस्म का बंदा है, तो तेरे लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग समझने तुम्हारे अच्छा, ऊपर। मेरा एक जेन्युइन सवाल करूं आपसे एडम साहब? जी सर, करिए। अच्छा, जिस तरीके से कुरान ने चींटी का कॉल नकल किया है, क्या बाइबल में भी, बाइबल वाला जो गॉड है, उसने हाँ ईगल या जिसकी भी बात कर रहा है ये, क्या उसका कॉल नकल किया है? सर, बाइबल हाँ वाला हाँ। गॉड ने आपको लफ्ज दिए ही नहीं। नहीं ना? बाइबल वाले गॉड अच्छा ने खोले आपको खोले, लफ्ज मैं दे दिए ही देता नहीं। हूँ रेफरेंस, इसको मैं बोले कि आपको खोले। सबर करें, टीशा रुक जाए, ये रुक जाए। गधे को समझ में नहीं आ रहेगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ एडम साहब। अब आप मैं मेरी आपको बात समझ समझा गए ना आप, मैं क्या मैं पॉइंट आपको लाना बिल्कुल चाह रहा हूँ? मैं आपको सर, बाइबल में खुदा ने ये वाली बातें बयान ही नहीं की। ये वाली बातें अंबिया बयान कर रहे हैं, यानी कि लोग, हम्म। और बात वो अंबिया भी नहीं है, सम किंग्स हैं, उनकी किताबें हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि जाकिर नालायक ने रिफ्यूट क्या किया था एक जमाने में बाइबल को, कि यार बाइबल तो खुदा का कलाम ही नहीं है। ये उसका रिफ्यूट हाँ करने का तरीका था कि बाइबल तो खुदा का कलाम ही नहीं है। लोग तो मानते हैं कि बाइबल के अंदर किंग्स ने भी लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर हिस्टोरियंस ने भी लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर अंबिया ने भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली बाइबल के अंदर खुदा लफ्ज बाय लफ्ज कोई चीज दे ही नहीं रहा। तो नहीं करता है आपका ना? ये कहना, आपका ये हाँ, सवाल ही गलत है। क्या बाइबल में खुदा ने लफ्ज बाय लफ्ज जानवरों की जुबान को कोट कोट किया। किया? नहीं, नहीं किया। बाइबल में हाँ, किसी जगह भी लफ्ज बाय लफ्ज खुदा का कलाम नहीं है। ठीक है, आप लफ्ज बाय इनसे बात लफ्ज। कर लें एडम ठीक साहब, है, मेरा पॉइंट तो मैंने रख दिया है। दिस इज ऑल टुगेदर अ वेरी सेपरेट थिंग। बाइबल में अंबिया ने खुदा के कलाम को बयान किया हुआ है अपने अल्फाज में, राइट? तो नंबर वन। नंबर टू, कुछ हिस्टोरिकल बातें लिखी हुई हैं लोगों ने बाइबल के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही आप बात करते हैं सरपेंट की, तो दुनिया का हर बंदा इस चीज को मानता है कि सरपेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन गार्डन ऑफ ईडन के अंदर ऑफ अ डेवल, एक शैतानी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बड़ी मजाक बात बताता हूँ सर आपको। वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि शैतान को कहा कि सरपंच को कहा, अब तू जमीन पर रेंगेगा अपने पेट के बल। साहिल साहब, अगर ये कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि एक जमाने में जो सांप था बागे अदन में, इसका मतलब है वो जमीन पर रेंगता नहीं था। करेक्ट? हम्म। जब कहा जा रहा है सरपंच ने ईव को गुमराह किया और फ्रूट ऑफ द ट्री दिया, तो उसके बाद रब कह रहा है कि तूने चूंकि ये गलती की है, तूने ये गुमराही डाली है, लिहाजा आज के बाद तू जमीन के ऊपर रेंगेगा और जुबान से चखेगा। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो सांप था या सरपेंट था,
इट वॉज नॉट इन द फॉर्म ऑफ जिस सांप को हम आजकल जानते हैं, करेक्ट। अब इसके ऊपर किसी को नहीं पता, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल के पहले 10 बाब के ऊपर, 7 या 8 बाब के ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करता, बिकॉज वो रिप्रेजेंटेटिव बात हो रही है और मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं। आई कांट इवन प्रोवाइड एनीथिंग फॉर दैट। मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करता। जिस तरह मैं इन लोगों से बात नहीं करता कि मुझे जन्नत और जहन्नम के ऊपर बातें करो मेरे साथ, मैं नहीं करता। मैं सब उसका सबूत ही नहीं मांगता, जरूरत ही नहीं मांगने की। सेम इज द केस ओवर देयर। मगर यहाँ पे जो हो रही है बात, वो हो रही है कोई 700-800 BC की, हजरत सुलेमान के जमाने की, जिसको हिस्ट्री में किंग सोलोमन कहा जाता है, उसकी बात हो रही है। तो ये लोग जो है ना सर, डिफरेंट चीजों के साथ मिलाते हैं। अब उसको आपने मिलाना है तो यार इस चीज से मिलाओ। यार मुझे ये बताओ कि उस जमाने में फिर सांप कैसा दिखता था, सरपेंट कैसा दिखता था। आई डोंट नो वो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। इवन जो जूइश रैबाइज हैं वो कहते हैं कि यार दिस इज समथिंग मोर ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव वे, क्योंकि खुदा नहीं लिख रहा, मूसा लिख रहा है, और मूसा को दिखाया गया कि यार जमीन कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, उसने उसको लिख दिया वहां पे। तो लाइक आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन दैट, सिंपल। आई नेवर सेड कि यार मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एनी हाउ, इनके साथ आसान काम करते हैं जो इनको जरा समझ आ जाए। सलमान साहब से हम आगे चलते हैं। एक इनका सर एक बंदा था, अगली कहानी लेके आते हैं इनके पास। एक इनका बंदा था सर जी, जो कि जमीन की, बल्कि नहीं, सलमान की एक और जगह पे लेके जाते हैं यार, ये बड़ी मजेदार स्टोरी है। एक कोई शिबा की एक मलका रानी थी, शिबा की। वो हुदूद वाली कहानी जो बार बार वो बंदा बोल रहा था, हुदूद वाली कहानी ले आते हैं। टीशा से बात करते हैं हुदूद वाली कहानी के ऊपर। साहिल साहब, आपने कल अल्लाह की पिंडलियां देखी थी ना? बिल्कुल एडम साहब, बिल्कुल। आपको शिवा की पिंडलियां दिखाते हैं। शिवा हाय की हाय हाय। पिंडली पे बाल थे या नहीं थे, ये मुझे कोई बता दे। हुदूद गायब है। सलमान बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा हुदूद तू कहां दफा हो गई, मैं तुझे सख्त से सख्त सजा दूंगा या तुझे ज़िबाई कर डालूंगा, वरना मेरे पास कोई सही चीज लेके आ। हुदूद गायब है। फिर बहुत देर की आने में एक खबर, एक चीज की तुझे इसकी खबर नहीं थी, तेरे पास सबा की एक खबर लेके आया हूं। हुदूद आई, उसने कहा मैं सबा की एक खबर लेके आई हूं तेरे पास। सलमान, एक औरत है जो बादशाही करती है उनपे, इसको हर चीज मिली है, इसका एक बड़ा तख्त भी है। ओके, शिवा का तख्त भी है। हुदूद ने शिवा का तख्त भी देखा। ओके, मैंने पाया कि वो इसकी कौम सजदा करती है सूरज के अल्लाह को, ठीक है, अल्लाह के अलावा। इनको शैतान ने फिर रोक दिया है, वो सूरज को पूजते हैं, ठीक है। क्यों ना सजदा करें अल्लाह को जो निकालता है छुपी हुई चीजों को, आसमान और जमीन को, जानता है छुपे हुए जाहिर को। अल्लाह है किसी की बंदगी के सिवा। अच्छा जी, सलमान ने कहा अब हम देखते हैं तूने सच कहा है झूठ का है। सलमान को हुदूद की बात पे यकीन नहीं था। उसने कहा हम वेरीफाई करेंगे, ले जा मेरा खत, डाल दे इसकी तरफ, देखते हैं क्या जवाब देती है। कहने लगे ए दरबार वालों, मेरे पास खत आया है। वो खत सलमान की तरफ से है और वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा है। कह जोर ना करो मेरे मुकाबले में, चले आओ मेरे सामने। वो कह रहा है कि मेरे सामने सबड्यू होके आ जाओ, सलमान कह रहा है। कहने लगी दरबार वालों मशवरा दो मुझे कि मैं क्या करूं। वो बोले हम जोर आवर हैं, हमारे ताकत वाले हैं, सख्त लड़ाई वाले हैं, तू कर ले जो करना है, हुक्म कर, लड़ाई करनी है सलमान से। कहने लगी बादशाह जब घुसते हैं किसी बस्ती में तो उसको खराब कर देते हैं, वहां के सरदारों को बेइज्जत कर देते हैं, कहीं ऐसा ही कुछ सलमान ना करे। तो मैं भेजती हूँ इसकी तरफ कुछ तोहफे, देखती हूँ क्या जवाब लेके आता है। तो उसने पहले सुलह सफाई से सलमान की तरफ तोहफे भेजे। फिर पहुंचा सलमान के पास, बोला क्या मेरी इनाद करते हो अल्लाह के ईमान से, बेहतर है कि जो तुमको दिया है तुम अपने तोहफे में खुश रहो। उसने कहा दफा जा, ले जा अपने तोहफे, दफा कर। फिर जा इनके पास भेजा एक और पैगाम, लश्करों का जिनका मुकाबला ना हो सके निकाल देंगे, बेइज्जत करके तुम लोगों को ख्वार करेंगे। सलमान ने अब धमकी दी, बोला दरबार वालों तुम में से कोई ले आओ मेरे पास का तख्त। अब सलमान ने एक तरफ शीबा को धमकी दी, दूसरी तरफ अपने दरबार वालों से पूछा कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आएगा। उधर से शीबा कह रही है अच्छा मैं सलमान के पास चलती हूँ। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, वो लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। उधर से शीबा सलमान की तरफ आई तो एक जिन बोला, दो जिनों में से बोला मैं ला देता हूं तुझे, इससे पहले कि तू अपनी जगह से उठे, इस पर जोर आवर हूं, ठीक है।
फिर एक शख्स बोला जिसके पास एक इल्म किताब था, किताब का उसके पास कोई इल्म था, कहता मैं ले आता हूं तेरे लिए तेरी आंख झपकने से पहले। तो वो ले आया। शीबा सलमान की तरफ आ रही है, रास्ते में शीबा का तख्त चोरी करके सलमान के लोगों में से एक बंदा ले आया। ये सर यहां से वो कहानियां आती हैं उसकी, ये इसकी गौसे आजम की। वो भी एक बहुत बड़ी बोंगी है, हाँ, वो पलक झपकते ही गौसे आजम की कहानियां यहीं से चलती है ना सर, वो पलक झपकते ही हाँ, कहां पे चला गया, कहां पे चला गया, ये यहां पलक से चलती है गौसे झपकने से आजम की पहले। कहानी। हाँ, हाँ, फिर उसने कहा कि इसका रूप थोड़ा सा बदल दो, ठीक है, तखत का रूप थोड़ा सा बदल दो ताकि उसको लगे कि मेरा तखत है लेकिन समझ ना सके कि वाकई मेरा तखत है, ठीक है। तो तखत को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। फिर जब वो आप पहुंची, किसी ने कहा ऐसा ही था ना तेरा तखत, वो बोली लग तो वही रहा है मगर कुछ चक्कर है, ठीक है। उसके बाद रोक दिया इसको इन चीजों से जो पूछती थी अल्लाह के सिवा। उसने सलमान ने कहा भाई तू अल्लाह के साथ जिसको पूछती है तुम आज के बाद उसको नहीं पूछोगी। किसी ने कहा इस औरत को अंदर चल के महल दिखाते हैं। जब देखा इसको ख्याल आया पानी है गहरा, तो उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। साहिल साहब अल्लाह की फैसिनेशन पिंडलियों से मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। वाह 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 वाह। तो शीबा ने अपनी पिंडलियां खोल दी। अब मुझे ये बताए कोई, बाकी कहानी ते कहानी सेपरेट रखते हैं, ठीक है, मुझे कोई ये बताए पिंडलियां जब शीबा ने खोली तो पहली बात कि हजरत सलमान ने शीबा की पिंडलियां खुलवाने के लिए महल के अंदर बीचों बीच ये पानी वाला तालाब क्यों रखा था, और शीबा की जो पिंडलियां हैं वो बालों वाली थी या बगैर बालों की थी। जी टीशा साहब बताइए सर। उस वाले टॉपिक से तो आप हट गए जो जो हाँ डिस्कस जी कर हट रहे गए, थे। हट गए, वो आपके पहुंच से ऊपर है। ये बताएं सर इसकी पिंडलियां कैसी थी। पिनीलिया क्या होता है? शिन। शिन को पिंडलियां कहते हैं। जी हजरत, बोलिए हजरत। टीशा। हाँ तो आप वर्स पढ़ रहे कंटिन्यूअसली, हाँ तो मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है ना। हाँ कुछ गलत नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ इसकी पिंडलियां बालों वाली थी बगैर बालों की थी, ये तो नहीं लिखा ना वहां पर। यही पूछ रहा हूँ। ये वही तो पिंडलियां क्यों पूछ रहे हैं, खुलवाई? तो मुझे कैसे पता होगा? पता करना भाई, दिमाग लगा थोड़ा। ये क्या फजूल सवाल हो गया? क्यों फजूल है, जवाब दे भाई, या बता कैसे इसकी फजूल है, ये क्यों फजूल है। ठीक है तो मतलब क्या इससे क्या साबित करना चाहते हो? मैं इसे साबित करना चाहता हूं कि आपके स्कॉलर्स और आप लोग कितने जाहिल हो, क्योंकि आपने कहा ये फजूल अच्छा सवाल है। आपके स्कॉलर्स ने ये सवाल पूछा, अच्छा मोहम्मद ने इसका जवाब दिया, अच्छा इब्ने कसीर में लिखा हुआ है। अच्छा तो तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसकी जो पिंडलियां थी वो कैसी थी, बालों मुझे वाली नहीं बगैर पता। बालों वाली। मुझे अच्छा मैं जरा मुझे बताओ, मैं दूंगा इसका जवाब, तो उसके बाद आप दोगे मुझे जवाब। इसकी पिंडलियां कैसी थी वो बताएं। मैं दूंगा जवाब उसके बाद। मुझे बताओगे बाइबल में जीसस को नंगा क्यों दिखाया, डिस्क्राइब किया गया? दोगे जवाब? क्या? बिल्कुल उसका जवाब पहले ले लें। जब सलीब के ऊपर किसी बंदे को चढ़ाया जाता है तो उसको इसी नहीं तरीके नहीं से नहीं मार नहीं मार के सलीब नंगा नहीं किया सलीब जाता नहीं सलीब नहीं सलीब नहीं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 4, वहां पर जीसस खाना खा रहा है, फिर नंगा, फिर वो है। दिखाया वो खड़ा उठा तो नंगा नंगा नहीं। हो गया। तो जी ऐसा करते हैं कि आप मुझे नंगा दिखा देना वहां से, फिर मैं उस पर बात कर लूंगा, ठीक है। अभी जरा आप ये इसका जवाब दे दें आप, क्योंकि वो अभी आप झूठ क्या बोल आप रहे हैं, फिर क्योंकि झूठ आप बोलना आप जवाब लोगों देंगे का फिर, शिव है। इतना पता है? हाँ जी दूंगा। ये बताएं सर पिंडलियों का क्या चक्कर है। मैंने तो जवाब दे दिया ना, मुझे पता ही नहीं है। ओके, तो पिंडलियों की फैसिनेशन क्यों है आपके स्कॉलर्स को। हाँ, क्या मतलब फैसिनेशन, मुझे किस स्कॉलर का फैसिनेशन? आपका अल्लाह भी पिंडलियां दिखाता है, शीबा की भी पिंडलियां देखी जाती हैं, जन्नत में भी पिंडलियां नजर आएंगी। ये पिंडलियों की हाँ तो फैसिनेशन क्यों है।
आप एक एक सवाल पूछे ना। आपने पहले बोला कि स्कॉलर्स का, तो वो कहाँ पर लिखा है कि स्कॉलर्स को कुछ है ये इसके साथ मसला? जी सर, ये ले सर। शीबा चूंकि बेनिकाह थी, लिहाजा उसकी पिंडलियों पर बाल थे, और चूंकि वो बेनिकाह थी, लिहाजा उसकी हाँ। पिंडलियों पर बाल थे बड़े बड़े। आपने यानी कि सलमान ने उस तरह से मंडवा देने का मशवरा दिया, लेकिन हाय इसने हाय कहा हाय हाय ये हाय हाय किसने हाय। लिखा है? ये किसने, एक सेकंड, ये किसने लिखा है? बालों लेकिन वाली पिंडलियों भी, बड़े बड़े बालों वाली। ये लिखा किसने? इब्ने कसीर ने। लेकिन इसने कहा इसकी बर्दाश्त मुझसे ना हो सकेगी, तो आपने जिन्नों से कहा कोई और चीज बनाओ जिससे ये बाल जाते रहें। बस उन्होंने हड़ताल पेश की। ये दवा सबसे पहले हजरत सुलेमान के हुक्म से ही तलाश की गई थी, यानी कि बाल सफा पाउडर सबसे पहले हजरत सुलेमान ने निकाला था शीबा के लिए, कि वो उसके बाल हटाए जा सके। साहिल साहब, आपने चेक किया सर? सर वीट वीट बाल वाह सफा वाह करी। वाह, ये टेक्नोलॉजी वहां से आई है। बेशक हाँ, बेशक। फिर हाँ जी सर, ये फैसिनेशन क्या है सर? ये लेकिन सुलेमान को जो है वो गैर औरत की पिंडली के बाल निकलवाने का क्यों इतना शौक आ रहा था? क्योंकि उसने उसके साथ डिंगी डिंगी फरमाना था ना। डिंगी डिंगी। जी सर, बताइए सर। ये तो इसने तफसीर में लिखा है, ये तो वहाँ वर्स में लिखा ही नहीं। सर यही मैं बोल रहा हूँ। और क्या बोला मैंने? पहले बोला लिहाजा अब आपने कहा था किन स्कॉलर्स ने लिखा है। दिस इज योर स्टेटमेंट जिसकी वजह से मैंने आपको दिखाई है। अब मेरा यही है कि ये फैसिनेशन क्यों थी आपके स्कॉलर्स को कि किसी के बाल सफा पाउडर से बाल, यानी उसने कहा नहीं, मैं पहले उसने कहा उस तरह से मंडवा दें। उसने कहा नहीं, सलमान ने कहा ओके, जिन या जिन ढूंढो। अच्छा साहिल साहब, बाल सफा पाउडर भी इंसानों ने बनाया, जिन्होंने बनाया? ये लो। जिन्होंने बनाया। यार ये क्या है यार? ये क्या है यार? ये क्या है? अच्छा एक और कहानी है इसकी साहिल साहब, ये देखिएगा, मैं बताता हूं। असल में हजरत सुलेमान की ये कोशिश थी कि आप इससे निकाह करना चाहते थे, ठीक है। असल में सलमान इसके साथ डिंगी डिंगी करना चाहता था, लेकिन सुना यह था इसकी पिंडलियां बहुत ही खराब है और इसके टखने चौपाओं के खुरों जैसे हैं। तहकीक आपने ऐसा किया कि जब वो यहां आने लगी तो पानी के होज को देख के अपने पांचे उठाए, तो आपने देखा जो बात मुझे बताई गई है वो गलत क्या है। इसकी पिंडलियां और पैर बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, लेकिन कोई नई बदसूरती नहीं है। हाँ, सिर्फ बेनिकाह थी, लिहाजा पिंडलियों पर बड़े बड़े बाल थे। तो आपने कहा भाई मैं तो बालों वाली पिंडली के साथ सेक्स नहीं करूंगा, लिहाजा आपने उस तरह से मंडवाने का भी मशवरा दे दिया। साहिल साहब ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? ये इनका हजरत सलमान जो है लड़कियों की पिंडलियां देखने के लिए महल के बीचों बीच पानी का तालाब बना रहे यार साहिल साहब। और टी शाह साहब भाग गए। टी शाह साहब भाग गए। सेम 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 सुलेमान, सेम सेम। दोस्तों, मोमिनों का कहना है कि तुम लोग तो इस्लाम छोड़ चुके हो, फिर इस्लाम के ऊपर सवाल क्यों उठाते हो? हम एक्स मुस्लिम इस्लाम के ऊपर इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि आप मजहब और रसूलुल्लाह के नाम पर मरने मारने के लिए सड़कों पर उतर आते हो। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।